अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक लोगरिथम के इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं। ये बताता है कि जो नंबर है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। पार्ट नंबर 1 है 5287। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से की हो तो उसमें हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन जब हम कन्वर्ट करते थे। अब है हमारे पास 5287। हमें पता है कि जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो वो लास्ट में होता है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे होता है 1 2 3। इस तरह से हो जाता है 5.287 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब हम इस साइड पे मूव करते हैं तो जो हमारे पास 10 का एक्सपोनेंट होता है वो पॉजिटिव में आता है। तो ये जो 3 है ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्ट नंबर 2 है 59.28। अब जब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये कितनी बार मूव किया? 1 टाइम मूव किया। यहाँ से यहाँ 1 टाइम मूव किया और इस साइड पे जब मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? 1। पार्ट नंबर 3 है 0.0567। अब जब पॉइंट है वो यहाँ से इस साइड पे मूव करेगा 1 2। जब यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव करता है तो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में आता है 1 2 पॉइंट मूव किया है और लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव किया है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा -2। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? -2। पार्ट नंबर 4 है 234.7। अब जब 234.7 है तो पॉइंट जब यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा 1 2 और राइट से लेफ्ट गया तो पॉजिटिव में आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 2 होगी। हमने क्या देखना है, जो हमारे पास 10 की वैल्यू है ना, 10 का एक्सपोनेंट आता है वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। पार्ट नंबर 5 है 0.000049। अब पॉइंट ने यहाँ से यहाँ मूव करना है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 आ गया और लेफ्ट से राइट की तरफ आया तो नेगेटिव आएगा। -5 एक्सपोनेंट आया, -5 10 की पावर आई तो क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया? -5। जब हमारे पास 10 की पावर 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻² कितने टाइम मूव किया? 5 टाइम और लेफ्ट से राइट मूव किया तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगी? -5। पार्ट नंबर 6 है 145,000। अब यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है। जब कहीं पे भी पॉइंट नहीं होता उसका मतलब लास्ट में होता है, तो हम जब मूव करेंगे 1 2 3 4 5 1.45 इस तरह से आ जाएगा। 3 टाइम 0 आ गया। कितने टाइम मूव किया था? 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई 10⁻² पॉजिटिव में आएगी क्योंकि राइट से लेफ्ट मूव किया है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई? 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 43। अब सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होती है? हमें पता है कि हमने यहाँ पे पॉइंट लेके आना है, नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है। तो अभी फ़िलहाल कहाँ पे है? लास्ट में है। यहाँ से जब यहाँ आया तो कितने टाइम मूव किया है? 1 टाइम। 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻1 कितने टाइम मूव किया? 1 टाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। अब हमने फाइंड करना है मैंटीसा। अब मैंटीसा क्या होता है? मैंटीसा कहते हैं लॉगरिथम के डेसिमल पार्ट को। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास वैल्यू है 43। इसके लास्ट में कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब हम आते हैं बुक की तरफ। बुक में हमें लास्ट में उन्होंने दिया हुआ है लॉगरिथम का टेबल। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमने 43 को देखना है किसमें? 0 के कॉलम में। ये है 43। यहाँ पे हमने चेक करना है, यहाँ पे है 43
ठीक है, ये आ गया 43। अब हमने इसको कहाँ देखना है, कौन से कॉलम में, 0 के कॉलम में। ये है 0 का कॉलम। आएंगे इसको यहाँ पे देखेंगे क्या आया, 6335, 6335 ये आ गया। अब हमने कहा है कि मैंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो हमने इसके स्टार्ट में क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, और यहाँ पे हमने 0 राइट कर देना है। अब हमने क्या राइट करना है, log 43 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.6335, फिर हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 0.6335, क्या है हमारे पास 1.6335। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। 579 करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 2, किस तरह से, पॉइंट लास्ट में है 1 2, 2 टाइम इस साइड पे मूव किया, यहाँ पे जब पॉइंट आया तो 10 की पावर 2 आ गई, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 होगा। अब हमने मैंटीसा फाइंड करना है, हमारे पास वैल्यू क्या है 579। अब हमने 57 को 9 के कॉलम में देखना है, ये आ गया 57। 57 को हमने कहाँ पे देखना था, 9 के कॉलम में। 57 ये है 9 का कॉलम, ये आ गया। क्या वैल्यू आई है 7627, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7627। इसके स्टार्ट में क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब फिर राइट करेंगे log 579 इक्वल्स 2 प्लस 0.7627। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 0.7627, 2.7627, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 1.982। करेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल अपनी राइट प्लेस पे है, तो हम इसको मूव नहीं करवाएंगे क्योंकि वो पहले से ही अपनी राइट प्लेस पे है। करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैंटीसा को हमने फाइंड करना है। मैंटीसा को हमने कहाँ पे फाइंड करना है, ये देखें 1982। सबसे पहले 19 को 8 में देखेंगे, फिर 2 के मेन डिफरेंस में देखेंगे। 19 ये हमारे पास आ गया 19 को 8 की रो में देखेंगे। सबसे पहले 19 आ गया, ये रहा 8, यहां से 8 ये रहा, ठीक है, और ये 19 की रो। 2967 हम पहले ये राइट कर लेंगे, 2967। अब हमने 2 के मेन डिफरेंस में देखना है, ये रहा 2 का मेन डिफरेंस यहाँ पे, ये नीचे वैल्यू है तो हम नीचे वाले मेन डिफरेंस को देखेंगे, ठीक है, 2 के मेन डिफरेंस के नीचे वाले को देखेंगे। हमारे पास 2967 आया था और मेन डिफरेंस में 2 की रो में हमने चेक किया तो 4 आया है। हम राइट करेंगे 2967 प्लस 4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2971, 2971 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके स्टार्ट में डेसिमल लगा देंगे, फिर हम राइट करेंगे log 1.982 इक्वल्स 0 पॉइंट वैल्यू आ गई, और फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है 0.0876। अब डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव जब करेगा तो क्या आएगा 1 2 आ गया। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, -2 माइनस आ जाएगा। मैंटीसा, अब मैंटीसा फाइंड करना है, हमने किस में फाइंड करना है 876। 87 को हमने 6 में देखना है, ये रहा 87 और ये रही 6 की रो में देखते हैं, ये रहा 87 और ये 6 की रो, ये हमारे पास 6 की रो आ गई। 9425 लॉग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, log 0.0876 इक्वल्स टू -2 प्लस ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम इसको ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस 0.9425 -1.0575। पार्ट नंबर 5 है 0.047। करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, यहाँ पे मूव किया 1 2 टाइम मूव किया, 10 की पावर 2 आ गई। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो माइनस आएगा, -2।
मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, 47 आएगा और जब कुछ भी नहीं लास्ट में तो हमने 0 लगा देना है। 47 को 0 में चेक करना है। ये रहा 47, ये रहा 0। फर्स्ट वाला जो होता है वो 0 का कॉलम होता है। 47 0। 67 21, 67 21 स्टार्ट में डेसिमल लग जाएगा। log 0.047 इक्वल्स -2 प्लस 0.6721। जब हम इसको माइनस करेंगे -2 और ऐड करेंगे 0.6721 को तो क्या आएगा हमारे पास -1.3279। पार्ट नंबर 6 है 0.000354। 1 2 3 4 4 आ गया, लेफ्ट से राइट मूव किया तो माइनस आ जाएगा। मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा को हमने कैसे फाइंड करना है, 35 को 4 पे देखना है। ये है हमारे पास 35, ये है हमारे पास 4, ये है हमारे पास 35। 5490, 5490 आ गया। 5490 0.5490। अब हमने लॉग राइट करना है, 0.000354 राइट करना है इक्वल्स टू -4 प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, -4 में 0.5490, 5490 -3.451। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ लॉग 3.177 इक्वल्स है 0.5019 के देन फाइंड। हमारे पास लॉग दिया है इतना, अब ये किसके इक्वल है, 0.5019 के। ये हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, मैंटीसा दिया हुआ है। अब उनका क्वेश्चन है log 3177। हम राइट करेंगे log 3177। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा 1 2 3 आ गया और पॉजिटिव में आएगा। मैंटीसा उन्होंने दिया हुआ है 0.5019 मैंटीसा दिया हुआ है। हमने लॉग राइट करना है, कैरेक्टरिस्टिक को प्लस करना है इसमें मैंटीसा में, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है log 31.77। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव करना है, 1 आया पॉजिटिव 1 आ जाएगा। मैंटीसा हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 0.5019, हमने 1 को ऐड करना है इस वाली वैल्यू में तो हमारे पास ये आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है log 0.03177। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगी, पॉइंट यहाँ से जब यहाँ मूव करेगा 1 2 और लेफ्ट से राइट मूव किया तो माइनस में आएगा -2। मैंटीसा हमें दिया हुआ है 0.5019, log हम ये वैल्यू राइट करेंगे इक्वल्स टू -2 प्लस इस वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, -2 प्लस 0.5019 -1.4981। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x इक्वल्स टू 0.0065। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है log x और ये आगे वैल्यू दी है। हमने क्या करना है, यहाँ पे log को ख़त्म करना है, फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ पे लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग को हमने दोनों साइड पे लेना है, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए। x इक्वल्स टू, अब एंटी लॉग है 0.0065। अब जो एंटी लॉग हम फाइंड करेंगे वो हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉइंट से इस साइड वाली वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। पॉइंट से इस तरफ क्या है 0065। हमने देखना है 00 को 6 में और फिर 5 के मीन डिफरेंस में। 0.00 ये रहा, इसको हमने 6 में देखा तो 1014 आ गया, 1014 राइट किया, उसके हमने 5 के मीन डिफरेंस में देखना है, ये रहा 5 में क्या आ रहा है, 0.00 में 1 आ रहा है, 1 में ऐड किया 1014 को प्लस किया 1 के साथ तो 1015 आया। ठीक है, हमने एक्स राइट किया 1015। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ पे क्या है 0 है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये वाली प्लेस क्या है 0 की है और ये किसकी है 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये किसकी है 0 की है। हम जब वैल्यू फाइंड करते थे कैसे करते थे, जब 3.1.77 जब यहाँ से यहाँ मूव करते थे तो हमारे पास क्या आती थी 10⁻1। जब हमारे पास ऐसे होती थी 3.1, ठीक है, जब ऑलरेडी दिया होता था तो हमारे पास 10⁻ क्या आती थी 0 आती थी। अब यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। पार्ट नंबर 2 है log x इक्वल्स टू 1.192।
हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। अब एंटी लॉग को हमने देखना है, एंटी लॉग को हम देखेंगे 19 को देखेंगे 2 में, क्योंकि पॉइंट्स हमने इस वाली वैल्यू को इस वाली साइड को देखना है। 19 को हम 2 में देखेंगे। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल आ गया। 19 को हमने 2 में देखना है। ये रहा 2 की रो है, ये 2 की रो है ये वाली, और ये है 19। 1556 राइट करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1, हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, 1 पे लगाना है। यहाँ पे क्या है, 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, 15.56। पार्ट नंबर 3 है log x इक्वल्स टू -3.434। log x आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने इसको पॉजिटिव में करना है, प्लस में वैल्यू को राइट करना है, क्योंकि मैंटीसा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैंटीसा नेगेटिव में दिया हुआ है, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव में हमने कहा था होता है। तो हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू देखनी है। अगर यहाँ पे 2 होती सपोज, तो हम उसमें +1 ऐड करते, हम यहाँ पे राइट करते 3, +3 -3 यहाँ पे आनी थी। अब यहाँ पे है 3, हम इसमें ऐड करेंगे 1 को, +1 किया, 3 + 1 4। अब हमने -4 + 4 ऐड करना है। ऐसे ही अगर होता 5 तो हमने +1 ऐड करना था, 5 + 1 6, +6 -6। अब हमारे पास है 3 + 1, 3 + 1 4, -4 + 4 यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे फिर माइनस और ये वाली वैल्यू राइट करनी है। -4 इस तरह से आ जाएगा, +4 -3.434 को ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.566, 0.566 आ गया। अब इसको -4 को हम कैसे राइट करेंगे, 4 के ऊपर बार लगा देंगे, बार लगा दी, प्लस ये वाली वैल्यू क्या थी, 0.566, यहाँ पे क्या आ गया, 4 बार 0.566। अब हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है, जैसे ऊपर लिया था वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 4 बार 0.566। अब हमने 56 को 6 में चेक करना है। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल आ गया। 56 को 6 में चेक करना है। ये है हमारे पास 56, और ये है हमारे पास 56, और ये है हमारे पास 6 की रो, 3681 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब हमने पॉइंट लगाना है, किस तरह से लगाएंगे, ये होता है 0, ये होती है -1, ठीक है, ये होती है -2, ये होती है -3, ये होती है -4। तो क्या होगा, 0.0003681। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 4 मूव करना था, तो यहाँ पे हमने 4 मूव किया, 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट पे गए तो क्या होगा, -4। यहाँ पे 4 के ऊपर बार है ना, उसका मतलब -4 हमने मूव करवाना है। अगर हम पॉजिटिव होता तो हम इस साइड पे मूव कराते, यहाँ पे हम पॉइंट लगाते, लेकिन यहाँ पे था -4 तो हम इस साइड पे हम लेके गए, तो क्या आ जाएगा, 0.0003681। पार्ट नंबर 4 है log x इक्वल्स -1.5726। अब यहाँ पे आ गया -1, इसमें +1 करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 2। अब यहाँ पे -2 + 2 हम राइट कर देंगे, ठीक है। हमने 1 में 1 को ऐड कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया, तो -2 + 2 आ गया, फिर ये वाली वैल्यू आ गई। अब -2 को हम कैसे राइट करेंगे, 2 के ऊपर बार लगा के। अच्छा, अब जब हम इसको करेंगे, 2 को माइनस करेंगे 1.5726 से, तो क्या आया, 0.4274, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ गया, एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड पे, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे है 4274। अब हमने 42 को 7 में पहले देखना है। 42 ये है 7 में आते जाते हैं पहले हम। 42 क्या है, 2673, हम यहाँ पे राइट करेंगे 2673। अब हमने इसको कहाँ पे देखना है, 4 के मेन डिफरेंस में देखना है। 4 का मेन डिफरेंस है 2, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे 2 को प्लस करवा देना है, 73 74 75, ठीक है। इस तरह से आ गया 2675। अब यहाँ पे है -2। अब हमने पॉइंट को कैसे मूव करना है, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -2, 0.02675। ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है log x इज इक्वल्स टू 4.3561। एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने देखना है 35 को 6 में और फिर 1 के मेन डिफरेंस में। 35 को 6 में देखना है, ये रहा 35, ये रहा 6 और 35, ये वाली वैल्यू
2270 और उसके कौन से मेन डिफरेंस में देखना है, 2270 आ गया, 1 के मेन डिफरेंस में देखना है, रहा 1 का मेन डिफरेंस, ठीक है। 1 में 1 को हमने ऐड कर देना है, 2270 प्लस 1 2271 आ गया है हमारे पास 2271। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है, हमने पॉइंट को कहाँ पे मूव करवाना है, लेफ्ट से राइट मूव करवाना है। और क्या होगा हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव 4 है हम इसको इस साइड पे मूव करा रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे है कि 0 1 2 3 4, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है log x इज इक्वल्स टू -2.0184। log x, अब यहाँ पे फिर माइनस में आ गया है तो 2 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 + 3 माइनस ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई, +3 माइनस 2.0184 0.9816, 3 के ऊपर बार आ गई 0.9816। एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड पे। अब हमने देखना है 98 को 1 में और फिर 98 को सबसे पहले 1 में देखते हैं। ये रहा 98, ये रहा 1 के हमने कॉलम में चेक किया, 9572 आ गया। अब हमने उसको 6 के मेन डिफरेंस में देखना है, ये रहा मेन डिफरेंस 6 का, मेन डिफरेंस ये रहा 6 का। हम देख रहे थे 98 को देख रहे थे, 9572 हमने 1 की रो में देखा, अब हम इसको देख रहे थे 6 की रो में। ये 6 की रो है क्योंकि यहाँ पे राइट क्या होता है, यहाँ पे मेन डिफरेंस, ठीक है। इसकी रो में हमने देखना है 98 को, यहाँ पे क्या है 13 है, हमने 9572 में 13 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9585 आया। तो यहाँ पे -3 मूव करवाना है, -1 -2 -3 0.009585, ये हमारे पास क्या गया, आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।